जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हो चुका हूँ नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है चाइना वीज़ा एप्लीकेशन। देखें, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, सऊदी, दुबई, कतर, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए अगर आप बिज़नेस पे जा रहे हैं या विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फ़िल करना है। ये फ़िल करने के बाद अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट सारे लेकर जेरी ऑफिस जाना है, वहाँ पर सबमिट करवाना है। 5-6 दिन के बाद आपका वीज़ा लग के आ जाता है, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कैंटन फेयर की। देखें कैंटन फेयर पे कैसे आप इनविटेशन लेटर हासिल कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई काम, कोई जॉब, कोई आपके पास तिजारत का ऐसा सिलसिला है, तो आप ये कैंटन फेयर में शामिल होने के लिए यहाँ से इनविटेशन लेटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, क्या तरीकाकार है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनविटेशन लेटर का। दूसरा जो स्टेप होता है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बताई थी जिसमें मैंने वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में बताया था, कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ होती हैं। देखिए, एल कैटेगरी होती है विजिट वीज़े के लिए और एम कैटेगरी होती है बिज़नेस वीज़े के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप जाके वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, आपको चेकलिस्ट बता देगा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वीज़ा फ़ीस का भी बता दिया गया, सब कुछ उधर बता दिया गया, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है और कैंटन फेयर का इनविटेशन लेटर या कोई और इनविटेशन, अगर टूरिस्ट अब जा रहे हैं वो, और ये दो चीज़ें, इनका प्रिंट आउट निकाल के बाकी के डॉक्यूमेंट आपने जेरी में सबमिट करने। अभी क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म देखें। वेबसाइट क्या आप पूछेंगे, वेबसाइट का लिंक visa4china.cn, ये वेबसाइट है, ठीक है। आपने यहाँ पर लोकेशन अपनी सेट कर लेनी है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, देखें कॉर्नर पे, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी लोकेशन ज़ाहिर होगी कि आपने कौन सी लोकेशन से अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, जहाँ से भी। तो इस्लामाबाद से अप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा। तो इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा कि मेरे सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर मुझे ज़रूरी मालूमात बताएगा। अच्छा, ये मैं आपके लिए सिखाने के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। और अगर किसी ने अप्लाई करना है, कैंटन फेयर का इनविटेशन लेटर चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चाहिए, जो भी है, मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उनके लिए काम करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखें स्टार्ट फिलिंग फॉर्म, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत आसान सिस्टम है, देखें फिल इन द फॉर्म ऑनलाइन, ये सारा फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है। अपलोड मटीरियल, आपके पास जो मटीरियल है, जो डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, इनविटेशन लेटर, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ कंफर्म द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड करेक्ट, आपको बताएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए वो चेक करें करेक्ट है। उसके बाद आपने जाके सबमिट करना है, यानी कि अपना डाउनलोड करके फिर जाके जेरी ऑफिस में पेमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, टाइप ऑफ वीज़ा, वर्क इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस ट्रैवल, अदर इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो फ़ोटो बता रहा है कि जहाँ पर आपका चेहरा नुमाया आना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट फ़ोटो, बता दिया योर फोटो इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मुझे बता देगा कि आपका पिक्चर एक्सेप्ट नहीं हुआ, आप फिर से अपना पिक्चर अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद देखें नीचे आते हैं। नीचे आने के लिए आपको जी तो प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगा दी है। फ़ोटो लगाने के बाद देखें यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सब कुछ डमी लगा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। देखें यहाँ पर इसने सारी चीज़ें मेरी उठा ली हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको ये ऑटो फिल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखें जैसे आप पासपोर्ट एंटर करेंगे तो सब चीज़ें आपकी वो ऑटो फिल कर देगा। जो चीज़ें आपसे रह जाएंगी वो आपने फिर यहाँ पर मैनुअली करनी है, ठीक है। सेलेक्ट कंट्री, कौन से कंट्री से आपने यहाँ पर लिखना है पाकिस्तान, ठीक है। प्रोविंस स्टेट कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ केपी के। सिटी कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लाहौर, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सिंगल। उसके बाद नेशनल एंड परमानेंट रेजिडेंस, आपका परमानेंट रेजिडेंट पाकिस्तान है। आईडी नंबर आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई डमी सा दे देता हूँ कि ये मेरा आईडी नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी, नो। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस इन द कंट्री ऑफ रीजन, यस। यहाँ पर मेरा परमानेंट रेजिडेंस है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कर दूँगा पाकिस्तान। अगर आपका और किधर से है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनलिटीज़, नो, ठीक है। पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी है, ठीक है। नीचे पासपोर्ट नंबर उसने उठा लिया है।
पाकिस्तान यहाँ पर इसका इशू हो गया कि पाकिस्तान से इशू है, ठीक है। यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू, यहाँ पर आप प्लेस ऑफ इशू लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर से इशू हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो हो गया एक्सपायरी डेट, ठीक है, यहाँ पर सेव हो गई, ठीक है, सक्सेसफुली सेव्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे देखें, यहाँ पर आपने चूज़ करना है टाइप, ठीक है। टूरिज़्म के लिए है तो ये देखें एल कैटेगरी होती है और बिज़नेस के लिए एम कैटेगरी होती है। अगर कंटेंट फेयर पे जा रहे हैं तो एम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ट्रेड एक्टिविटीज़ आपकी क्या हैं, ठीक है, वो आपने बतानी है, ठीक है। यहाँ पर देखें पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन, अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़, अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है। सर्विस टाइप, ठीक है, एक्सप्रेस सर्विस टाइप डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन बट स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर सबमिट पासपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने देखें वीज़ा वैलिड ऑफ योर एप्लीकेशन मंथ, ठीक है। यहाँ पर आपने ये डालना है, सही है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने कितने टाइम का वीज़ा आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ का चाहिए तो आपने यहाँ पर 1 मंथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे इफ़ योर एप्लीकेशन डेज़, यहाँ पर आपने डेज़ डाल देने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 का। यहाँ पर देखें आपको सिंगल एंट्री चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपने चले जाना है नेक्स्ट। जी, तो ये थर्ड पेज आ चुका है। थर्ड पेज में हमने देखें सिलेक्ट करना है कि बिज़नेस पर्सन है, कंपनी एम्प्लॉय है, जो भी है आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कंपनी एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से देखें आप बता सकते हैं कि कब से आपने डेट फ्रॉम, यानी कि कब से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो डेट फ्रॉम यहाँ पर आपने लिख देना है कि प्लीज़ एंटर द ईयर। फॉर एग्जांपल 2002 से मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कर दे, कौन सा महीना था, दूसरा महीना था, ठीक है। डेट टू, कब तक आपने काम किया है, फॉर एग्जांपल 2025 में कर देता हूँ। और यहाँ पर मंथ अभी कौन सा चल रहा है, फॉर एग्जांपल 8वां मंथ चल रहा है, तो ये इसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है जी हसन खान, ठीक है। एड्रेस ऑफ योर एम्प्लॉयर, उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर आपने उसका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस डाल देना है। स्ट्रीट नंबर फॉर एग्जांपल फलाना फलाना फलाना, और सिटी ये हो गया लाहौर, ठीक है, और पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह के आपने डालना है। टेलीफोन नंबर ऑफ़ योर एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर का टेलीफोन नंबर क्या है, ये यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कोई सा भी डमी नंबर डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। सुपरवाइज़र नेम, आपके सुपरवाइज़र का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है खालिद, ठीक है। उसका आपने फ़ोन नंबर डाल देना, ये इस तरह करके आपने ये सारे नंबर डाल देने हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार नहीं है, जिस चीज़ के साथ स्टार होगा वो लाजमी फिल करनी है, जिस चीज़ के साथ स्टार नहीं है उसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सेव करके एक्नॉलेज कर लेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने देखें एजुकेशन का सारा डालना है कि आपकी कितनी एजुकेशन है। उसके बाद यहाँ पर देखें फुल फॉर्म मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, ठीक है। एजुकेशन का बता देना है। फैमिली इन्फॉर्मेशन आपके पूछेगा, पेरेंट्स के बारे में, उनका आईडी कार्ड नंबर वगैरह, नाम वगैरह, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, आपके ट्रैवल के बारे में पूछेगा, ठीक है, कब आना है, कब जाना है, पर्पस लेटर, कवर लेटर वगैरह, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस ट्रैवल, आपने प्रीवियस कभी ट्रैवल किया है उसकी डिटेल आपने देनी होगी। अदर इन्फॉर्मेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डिक्लेरेशन ओके करके ये सबमिट करके आपका लास्ट में फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर देना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।